नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी के जानकारी के साथ-साथ कंपनी के अपडेट डिटेल्स डेटा भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है यस बैंक। देखिए यस बैंक आप सभी जानते हैं, यस बैंक एक ऐसे बैंक है जो एक टाइम राणा कपूर जी के कारण मतलब इनका जो सीईओ था उनके कारण कंपनी का पूरा हालत ही खराब हो गया था। मतलब कंपनी पूरा का पूरा बर्बाद होने के लिए बंद होने के सिचुएशन में आ चुके थे क्योंकि राणा कपूर जी इतना ज्यादा लोन दे चुका था और उस लोन ज्यादा देने के कारण और यस बैंक का हालत खराब हो गया था क्योंकि यस बैंक सबसे ज्यादा लोन किसको दिया था? डीएचएफएल को। तो डीएचएफएल को जब लोन दिया गया तब इस कंपनी ने पूरा का पूरा सारे पैसा डिफॉल्ट कर बैठे और उसके कारण एनपीए एकदम टॉप लेवल में था। एनपीए जो था वो टॉप लेवल में था, वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे तो पहले एनपीए कितना था? 5-5.5% के आसपास। आज वो एनपीए कम होकर कहाँ पे आ गया? 0.909 के आसपास, मतलब सॉरी 0.90 के आसपास। इसका मतलब एनपीए कहां से कहां तक आया आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले गए, उस हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट भी यहाँ पे कुछ इस लेवल के देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे में नहीं कहूंगा कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, मगर एक चीज मुझे बहुत बेस्ट लगा वो है कंपनी का जो एनपीए है, नेट एनपीए जो है वो बहुत कम हुआ। तो जब किसी कंपनी का नेट एनपीए कम होता है तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी का एनपीए बढ़ा और सॉरी एनपीए घटा और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा, तो जिसके चलते है एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना स्टार्ट कर चुके हैं। एक टाइम एफएस के पास होल्डिंग ना के बराबर था और डीएस के पास ज्यादा होल्डिंग था। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी में जब हालत खराब हुआ था, जब कंपनी बर्बाद होने का सिचुएशन में था, तब इंस्टीट्यूशन क्यों बाय मतलब एफआईएस माल बेच रहा था तो डीएस बाय क्यों कर रहा था? क्योंकि देखिए डीएस बाय नहीं कर रहा था, डीएस को बाय किया जा रहा था। मतलब गवर्नमेंट उसको बोला गया कि गवर्नमेंट कंपनी को बोला, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, ये सारे कंपनीज को बोला गया जो गवर्नमेंट कंपनी है कि उसको बोला गया कि आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के साथ निवेश करिए। तो आप देख सकते हैं 30% के आसपास यहाँ पे निवेश देखने को मिला, 49% के 5% के आसपास यहाँ पे निवेश देखने को मिला और अभी भी एसबीआई इसके ऊपर 26% के आसपास स्टेक होल्ड कर रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या वो माल नहीं बेचेंगे? वो भी माल बेच देंगे, उसके लिए टाइम लगेगा, शायद वो जिस लेवल में बाय करके रखे हैं उस लेवल तक अभी तक गया ही नहीं, तो जब जाएंगे शायद वो छोटे छोटे करके क्वांटिटी वो बेचेंगे। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बचा लिया, मतलब इस बैंक को बचा लिया, नहीं तो जैसे यूएस में सिलिकॉन वैली इतने बड़े बैंक्स होने के बाद भी वो आज डिफॉल्ट हो चुके और बैंक बंद हो चुके हैं, तो उसको दूसरे कंपनी ने खरीदारी भी कर चुके हैं। तो उस सिचुएशन अगर इंडिया में ना हो तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरीके से डिसीजन लिया। तो सारी चीजों को मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको कंपनी के बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाह रहे हैं उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने हो सकता है। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा, क्या हो सकता है उसका एक अंदाजा आपको मिल जाए। और अभी इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न बना है, लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा देखा तो परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला। 30 to 40% के आसपास इसका परसेंटेज आपको देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर चुका हूँ आपको सिखाने के लिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कफ विद हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ और कफ विद हैंड पैटर्न सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। और मैं आपको ये भी बताया था कि इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग हो चुके हैं और मुझे लगता है इस लेवल से अगर यहाँ तक भी टारगेट बने तो एक अच्छा खासा टारगेट बन सकते हैं करीबन 22 रुपीज के आसपास। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से टारगेट बनने का क्या हायर चांसेस है? देखिए जब जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ तब तक इस तरीके से पैटर्न्स में अच्छा खासा आपको एंटी लेवल्स में मिला। अगर एंटी लेवल सही मिला और हाई वॉल्यूम के साथ मिला तो वो टारगेट जरूर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करूं तो इस कंपनी के जो डेटा है
वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस में कुछ खराबी नहीं है, सेक्टर में प्रॉब्लम्स है तो इसलिए बिजनेस में खराबी देखने को मिला। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जहां पे कंपनी का मार्केट कैप शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग, एफएसडीएस के पास होल्डिंग, सबके पास होल्डिंग्स आपको दिखेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए और उसके बाद एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगातार यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। तो सेल्स बढ़ने के बाद भी कंपनी का सेल्स एक्चुअली बढ़ने के बाद मतलब कंपनी का जो पहले सेल था उससे कंपनी का सेल्स यहाँ पे कम हुआ, पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स कम हुआ, मगर क्वार्टर बेसिस में देखा तो कंपनी का सेल्स बढ़ा। अभी सेल्स बढ़ने के बाद कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स करके रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो 124 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था वो घट के हो चुके 91 करोड़। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखे हैं आप तो ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से अपडेट और न्यूज आ रहा है कि केमिकल सेक्टर का हालत और भी खराब होता जाएगा और भी करेक्शन होने का चांसेस भी रहेगा। इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको अपडेट देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली एक हाई वॉल्यूम का डेटा देखने को मिलेगा, कंटिन्यूसली 60 to 40% के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है, और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या बना, एक स्ट्रांगली एक शोल्डर केड हुआ। तो स्ट्रांगली शोल्डर केड होने के बाद स्ट्रांगली एक यहाँ पे हेड भी बनने के लिए तैयारी कर रहा है। चलो एक बार मैं मार्किंग भी आपको कर देता हूँ तभी आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर केड हो रहा है, उसके बाद क्या बनना है, यहाँ पे एक हेड बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब हेड कंफर्म होगा उसके बाद फिर से एक शोल्डर अगर केड करेगा तो एक बड़ा सा धमाका बन सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों के एक रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट किए और 200 डेज ईएमए को भी ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो इजीली इस लेवल तक जरूर जाएगा। तो मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लिया, मैं काफी 100 पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद ही, नहीं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद ही मैं ट्रेड जरूर लूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया कि रिन्यूएबल स्टॉक हिट 10% अपर सर्किट। तो 10% अपर सर्किट पिछले दिनों में देखने को मिला था, और तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ। तो इस तरीके से अपडेट क्यों आया था, उसके कारण भी है कि कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम द सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर रिसीव हुआ कंपनी को, उसके चलते कंपनी का अच्छा खासा एक धमाका देखने को मिला। करीबन 1057 करोड़ के आसपास, सॉरी 1057, तो 1057 के प्राइस के आसपास यहाँ पे जाम देखने को मिला, और वो भी किसके लिए, 1.60 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट इसको मिला। तो आप कहेंगे सर सिर्फ 1.60 मेगावाट का प्रोजेक्ट के लिए इतना क्यों हलचल क्यों है, क्योंकि देखिए कंपनी कितना छोटा है, कंपनी देखा जाए तो सिर्फ 3,500 करोड़ के आसपास है, और टोटल जो कंपनी की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। उस बेसिस में कंपनी लगातार आगे बढ़ने के लिए जितना ही प्रोजेक्ट मिले उतना ही कंपनी के लिए खास है। तो कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी सेल्स लैंड, आप देख सकते हैं कंपनी थर्ड जो पार्टीज है which are the taken back on lease for 25 years developing solar power plant। तो कंपनी सोलर पावर प्लांट के ऊपर 25 साल की जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और कंपनी ये भी बता रहे हैं कि कंपनी अभी फिलहाल के लिए टोटल जो कंपनी को ऑर्डर मिला, आप देख सकते हैं कंपनी बेग्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट 26.60 मेगावाट। आप देख सकते हैं कितने बड़े यहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ऑपरेशन जो जो टू वर्ड सेटिंग्स है वो 26.1 मेगावाट का। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। तो ऑर्डर बुक कंपनी कितने कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग सीपीपी ऑर्डर बुक मई 2022 में ऑर्डर बुक किया गया था कितना, 350 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी का अच्छा खासा सेल्स भी हुआ। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज किया आप देख सकते हैं। ये टाइम 24 करोड़ था, उसके बाद 57 करोड़ बना, उसके बाद 160 करोड़, उसके बाद 215 करोड़।
तो अलग लेवल का कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ। उसी बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पे कंट्रोल में रखे और उसी बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा है तो लगातार बढ़ते चले गए। अभी नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से 21 करोड़ उसके बाद 35 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार लगातार यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर्स से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो इंस्टीट्यूशन में एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे उठाया मगर डीएस ने होल्डिंग्स पे यहाँ पे नहीं उठाया। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिला प्रोमोटर के बाद। और रही बात इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न बना उससे पहले लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा देखा दूं तो 40 to 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इसी रेंज को कंपनी कंटिन्यूअसली इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करते जा रहे हैं और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट चाहिए क्योंकि कभी भी डायरेक्टली किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट भी माना जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी रिट्रेसमेंट करिए उसके बाद अगर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने तो वहां पे एक अच्छा खासा एंट्री लेवल बन सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है अतुल रियल टेक लिमिटेड। तो अतुल रियल टेक लिमिटेड जो देखा जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी स्प्लिट देने वाला है। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं और वो भी कब मिलेगा, वो मिलेगा 16 तारीख को। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर अच्छा जानकारी मिला है तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है उस लिंक से अकाउंट ओपन करिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से भी अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।